मोद कंज कृपा सिंधु नरूपहरि महामोहतम पुण्य जास वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, हमारे गुरु महाराज ने कहा सबसे ऊपर में लिखो आध्यात्मिकता, उसके नीचे लिखो सदाचारिता, उसके नीचे लिखो सामाजिकता और अंत में लिखो राजनीति। जिस देश का आध्यात्मिक स्तर उत्तम और ऊंचा होगा उस देश के लोग सदाचारी होंगे। जिस देश के लोग सदाचारी होंगे वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी, और जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहाँ की राजनीति बुरी हो नहीं सकती। जहाँ आध्यात्मिकता का अभाव होगा वहाँ सदाचारिता की कमी होगी, और जहाँ सदाचारिता की कमी होगी वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी नहीं होगी, और जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी नहीं होगी वहाँ की राजनीति उथल पुथल रहेगी। इसलिए अधिज और आत्मिकता अर्थात आत्मा संबंधी ज्ञान प्राप्त करें। आज अपने देश में या विदेश में या यूं के विश्व में अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार आदि दुष्कर्म फैले हुए हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? अध्यात्म ज्ञान का अभाव। इस संत मत सत्संग के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान का प्रचार और प्रसार होता है, जिससे विश्व का कल्याण हो। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब कोई प्रेम स्वर बोलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, कछु न वसाय। संवेद समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, त्रिदिवसीय संत मत सत्संग ज्ञान यज्ञ का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन के प्रातः काल में सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। यह संत मत का सत्संग है। संत मत कोई नया मत, नया धर्म, नया संप्रदाय, नया रिलीजन नहीं है। संत मत परम पुरातन, परम सनातन और वैदिक मत है। यह वैदिक मत होते भी किसी अवैदिक मत से घृणा अथवा राग द्वेष नहीं करता है।
संत मत समुद्र मत है। जैसे छोटी छोटी नदियां समुद्र में जाकर समाहित हो जाती हैं, वैसे ही संत मत में सभी धर्मों के लोग आकर समा जाते हैं। संत रघुदास स्वामी साहब की वचन में आया है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे चैन। संत दादू साहब ने कहा, जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक के बात, सभी सयाने एक मत, तिनकी एक के जात। जो पहुँच गए हैं सबकी एक ही बात है, एक ही विचार है। संत संत सब एक है, जस पोस्ते की खेत, कोई कुदरती लाल है, कोई श्वेत का श्वेत। सभी संत एक हैं, सभी संत आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं। सबका आदर कीजिए, सबका सम्मान कीजिए। संत मत में दो शब्द आया है, संत और मत। संत कौन? शांति प्राप्त महापुरुष संत कहलाते हैं, जिनको शांति मिल गई, जिनके सारे कर्म बंधन जल गए, जिनकी दृष्टि परस्पर परमात्मा को देखने लग गई, जिनके लिए उपनिषद वाक् सार्थक हो चुका हो। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, छियन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। ऐसे जो महान पुरुष हैं वे संत हैं, जिनको माता के गर्भ में आने का हो गया अंत, वह है संत। भगवान महावीर कौन थे? संत थे। भगवान बुद्ध संत थे। महर्षि वाल्मीकि संत थे। नारद जी महाराज संत थे। सोपत जी महाराज संत थे। नाभादास जी महाराज संत थे। तुलसीदास जी महाराज संत थे। कबीर साहब संत थे। रविदास संत थे। तुलसी साहब संत थे। बाबा वीर साहब संत थे। और महर्षि में प्रभु जी महाराज संत। इतने संत हो गए, सबों का जो विचार है वह है संत मत। संत मत कोई नया मत नहीं है। जब से सृष्टि हुई है, सृष्टि में जब से संतगण हुए, उनके विचार का प्रचार जब से हुआ, तब से संत मत है। अभी सामवेद का पाठ हुआ। वेद का पूर्ण नाम था श्रुति। पहले वेद पुस्तक के रूप में नहीं था, पर ऋषि मुनि के मस्तिष्क में था। और ऋषि मुनि लोग सुनाते थे शिष्य को, शिष्य सुनकर अपने मस्तिष्क में रख लेते थे। जब व्यास जी का जन्म हुआ तो व्यास जी ने सोचा, अभी लोगों की स्मरण शक्ति तीव्र है, अभी इस बात को सुनते हैं, सुनकर मस्तिष्क में रख लेते हैं। एक ऐसा समय आएगा जिस दिन लोक स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी, तो संतों का ज्ञान, ऋषि मुनियों का ज्ञान, वेद का ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान लुप्त हो जाएगा। इसे क्यों नहीं पुस्तक का रूप दिया जाए? तो उन्होंने पुस्तक का रूप दिया और वेद को 4 भागों में व्यक्त किया। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और आयुर्वेद। अब पंचम वेद महाभारत को कहा गया है, वही उसी का लिखा हुआ है। तो वेद का भी पाठ हुआ। सामवेद में आया है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगे न
नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान पाप क्यों नहीं हो, उसका नाश ध्यान योग से हो जाता है। तो पाप का नाश ध्यान करने से होता है। यहाँ ऋषि केवल पाप का नाम लेते हैं, धर्म का नाम नहीं लेते हैं। हम लोग धर्म नहीं करते हैं, केवल पाप ही करते हैं। हम लोग धर्म भी करते हैं और पाप भी करते हैं। सरसों के दाने बराबर धर्म करते हैं तो उसको उघाड़ देते हैं, लोगों में प्रकट कर देते हैं, लोगों में जना देते हैं, और बहुत बड़ा पाप कर लेते हैं, उसे ढक कर रख देते हैं। परिणाम क्या होता है? पाप को ढकते हैं, पाप बढ़ जाता है। धर्म को नहीं ढकते हैं, धर्म नहीं बढ़ता है। तो पाप को नष्ट करने का उपाय है ध्यान योग। ध्यान में सिमटो होता है और सिमटो में अपने अंदर में बिजली चमकती है, ब्रह्म तेज का दर्शन होता है। उसी ब्रह्म तेज में, उसी बिजली में, ब्रह्म अग्नि में पाप का नाश हो जाता है। भगवान बुद्ध की वाणी में है, ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वह निर्वाण के समीप है, मोक्ष के समीप है। तो ध्यान मन योग पूर्वक कीजिए। ध्यान कहते हैं मन की एक ओरता को, सभी दिशाओं से मन सिमट कर एक दिशा की ओर हो जाए, उसी का नाम ध्यान है। विद्यार्थी पाठशाला जाता है तो गुरुजी कहते हैं ध्यान देकर पढ़ो, ध्यान देकर सुनो। तो संसारिक काम में ध्यान की आवश्यकता है, और हम लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं, उसी ध्यान की आवश्यकता है। एक सतग्रस्त थे, वे एक साधु बाबा की कुटिया में पहुंच गए और साधु बाबा से कहा, साधु बाबा आप लोग भी ध्यान करते हैं और हम लोग सतग्रस्त हैं, हम लोग भी ध्यान करते हैं, तो हम लोगों का ध्यान नहीं बनता और आप लोगों का ध्यान बन जाता है। कारण क्या है बतलाइए। तो साधु बाबा ने कहा कि आज नहीं बतलाऊंगा, कल बतलाऊंगा, कल सवेरे 8 बजे आना। दूसरे दिन साधु बाबा की कुटिया में सतग्रस्त पहुंच गए। साधु बाबा अपनी कुटिया में नहीं थे, वे खेत में थे, और खेत में एक खेत से धान का पौधा उखाड़ कर दूसरे खेत में लगा रहे थे। तो सतग्रस्त ने साधु बाबा से कहा, साधु बाबा मेरे पास समय का अभाव है, जल्द से बतला दीजिए कि हम लोगों का ध्यान क्यों नहीं बनता है। तो साधु बाबा ने कहा, बतला रहा हूँ, जिस तरह से एक खेत से धान का पौधा उखाड़ कर दूसरे खेत में लगा रहा हूँ, उसी तरह से तुम्हारा मन जो संसार में गड़ गया है, विषय में गड़ गया है, विषय से मन को हटाकर निर्विषय परमात्मा में लगाओ तो ध्यान में मन लग जाएगा। पलटू साहब के वचन में आया है, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सुरक्ष से अंडा सेवे, आप रहे जल माही सूखे में अंडा देवे।